Hello students, I am Rajkumar Sharma, present here with chapter number 7, Triangles, class 9th. इस चैप्टर में हमने थियोरेटिकल पार्ट और कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और अब हम नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस बचे हुए थे उन्हें सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5th. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L. हमें एक लाइन L गिवन है. लाइन को L नाम से यहाँ पे शो किया गया है और इसमें जो एंगल A आ रहा है फिगर में, ये एंगल A है. इस एंगल का बाइसेक्टर ये लाइन L है. ये जो L लाइन है ये वाली, इसका नाम L है और ये इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है. मतलब ये एंगल भी X है और ये एंगल भी X है और यहाँ पे एक पॉइंट B आ गया है. B को एक दूसरी वाली जो लाइन जा रही है B और Q को ऐसा ज्वाइन कर दिया गया है. ऐसे B और P को ज्वाइन कर दिया है. BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है. ये परपेंडिकुलर यहाँ पे है और बिल्कुल इसी तरह से B से एक परपेंडिकुलर इस वाली लाइन पे BP ड्रॉ कर दिया है. अब आगे की बात करते हैं. फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A. एंगल A जो बना हुआ है यहाँ पे, तो हमें प्रूव करना है शो दैट ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB. ये दोनों ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे AQB. इन दोनों ट्राइंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. छोटा सा काम है, करते हैं. देखिए क्या होगा. जो ट्राइंगल हमें प्रूव करना है इन्हीं की बात करते हैं. इन दोनों ट्राइंगल्स में जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से होगा. इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए फर्स्ट AB इज इक्वल्स टू AB. AB is equals to AB. वाई कॉमन, ये कॉमन है, ठीक है. फिर दूसरी बात, ये एंगल कितना 90 डिग्री, मतलब AQB इज इक्वल्स टू APB. ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है. अब एक चीज़ और हमें देखनी है यहाँ पे. तो हमारे पास में ये एंगल आ रहा है, ये वाला. इस एंगल को हमें इक्वल गिवन ना, ये पूरा बाइसेक्ट किया हुआ है. तो एंगल QAB ये इक्वल होगा किसके, BAP. एंगल BAP. वाई इट्स गिवन. तो हमारे पास में अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पे इस फिगर में एक एंगल हो गया, फिर दूसरा एंगल है और फिर एक साइड है. मतलब एंगल साइड बाय एंगल साइड क्राइटेरिया. ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB. ओके, बाय द क्राइटेरिया AAS है ना. ASA के साथ जो होता है AAS, तो इस AAS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया. अब इसमें जो सेकंड एक और जो बात हमारे सामने है उसको भी हम करना है हमें. इसमें बोला गया देन शो दैट BP इक्वल्स टू BQ. BP और BQ को हमें इक्वल करना है. BP और BQ ये दोनों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन्स को हमें इक्वल कर देना है इनको. तो बाय CPCT. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट आ चुका है. तो बाय CPCT AP जो इक्वल होगा वो AQ के इक्वल होगा. यहाँ से हम देखते हैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो AP जो इक्वल होगा वो AQ के इक्वल होगा. PB BQ के इक्वल होगा. PB कह सकते हैं आप इसे, BP भी आप कह सकते हैं इसे. ये QB के इक्वल हो गया जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इस क्वेश्चन की डिमांड है. तो ये हमने प्रूव कर दिया है. और AB जो होगा वो AB के इक्वल होगा. तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया. ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. क्वेश्चन नंबर 6. इन दिस क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमारे सामने है. AC इज इक्वल्स टू AE. AC AE के बराबर है. AB जो है वो AD के इक्वल है और एंगल BAD ये EAC के इक्वल है. एंगल BAD कौन सा एंगल है, ये रहा BAD. ये एंगल जहाँ पे मैंने X लिखा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. ये एंगल EAC के इक्वल है. EAC मीन्स ये वाला. ये जो बीच वाला जो एंगल है इसे हमने Y से डिनोट कर दिया है. आपको ये इजीली आप देख पा रहे होंगे. ये यहाँ पे X है, ये यहाँ पे Y है और ये यहाँ पे X है. ये दोनों एंगल जहाँ पे मैंने X लिखा है ये दोनों एंगल हमें इक्वल गिवन है. ओके, और y जो एंगल है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है. अब जो हमें प्रूव करना है उसकी बात करते हैं, समझते हैं इसे.
देन शो दैट हमें प्रूव करना है यहाँ पे BC जो है वो DE के इक्वल है। BC कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन। BC जो है वो DE के इक्वल है। इसके BC लाइन आपको दिखाई दे रही है और DE लाइन, तो BC DE के इक्वल है, हमें ऐसा प्रूव कर देना है। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल ABD की, तब तक हम यहाँ तक पहुँचते हैं, जबकि हमको जाना B से C तक है। मतलब हमको बात करनी होगी ABC की, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही जो DE लाइन आ रही है हमारी, DE लाइन, ये DE, तो DE लाइन के लिए अगर मान लीजिए जैसे कि एक्स एंगल तो कौन से ट्राइंगल में बन रहा है? एक्स एंगल बनता है EAC में, EAC में ये एंगल एक्स बनता है, ठीक है। तो अभी हमको EAC नहीं लेना है, क्योंकि हमको आना है E से लेके D तक आना है, ठीक है। तो हमको ट्राइंगल ADE की बात करेंगे, ADE की बात ही करनी है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हम क्या होने वाला है। देखो बच्चों, प्यार से ध्यान दीजिएगा इस बात पे। इन ट्राइंगल ABC, और दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा आ गया? ADE। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या इक्वल बात आती है हमारे सामने? देखिए AB जो आएगा वो AD के इक्वल आएगा। ये BC अलग है ना, ये यहाँ पे पॉइंट A है। AB जो होगा वो किसके इक्वल है? AD के। इस ट्राइंगल का AB, इसका AD, ये देखो ये गिवन है। बिल्कुल इसी तरह से AC किसके इक्वल है? AE के। AC किसके इक्वल है? AE के, ठीक है। ये दो साइड्स हमारे पास में आ चुकी है। अब जो बात है वो ये है, हमें जो गिवन है इसका रीज़न क्या देने वाले हम? ये गिवन है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये भी गिवन पार्ट है। अब जो एंगल एंगल BAD है, देखो ये वाला एंगल BAD, ये इक्वल गिवन है हमें किसके? एंगल EAC के। तो अब ये एंगल इतना ही है, ठीक है, जबकि हमारा जो ट्राइंगल है वो यहाँ तक है। इस एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल केवल BD लाइन तक आता है, एंड वी रिक्वायर DC, हमें DC तक जाना है। तब हम क्या करेंगे, जो एंगल BAD है इसमें ऐड कर देंगे DAC, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से अब जो हमारा एंगल EAC आ रहा है, एंगल EAC, इसमें भी हम इस कॉमन एंगल को, जो y कॉमन एंगल हमारा आ रहा है DAC, इसमें भी हम एंगल DAC को ऐड कर देते हैं। तो अब तब हमें दिखाई देता है यहाँ पे हमने इस एंगल में, मतलब BAD में हमने DAC को ऐड कर दिया, यानी इस एंगल में इसे ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पूरा एंगल है, ये वाला कौन सा वाला? ये BAD और DAC, ये दोनों मिलकर, अब हम इस लाइन से इस लाइन तक की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर जो है वो क्या बन जाएंगे? एंगल BAC। और बिल्कुल इसी तरह से EAC और DAC को ऐड करेंगे, ये हमारा EAC, और इसमें भी हमने ऐड कर दिया DAC। तो इस तरह से ये भी क्या बन जाएगा? एंगल EAD। तो अब हमारे पास में एक साइड है, फिर एक एंगल है, और फिर एक साइड है, मतलब बाय SAS क्राइटेरिया, ट्राइंगल SS क्राइटेरिया से हमारा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल ADE, ठीक है। अब इसी में अब जो हमें प्रूव करना था, देन शो दैट BC इज इक्वल्स टू DE। BC यहाँ तक की बात करनी थी ना हमें, B से लेके C तक, इसीलिए हम ट्राइंगल पे पहुँचे। तो अब बाय CPCT वी कैन राइट बाय CPCT, AB जो होगा वो किसके इक्वल होगा? AD के। BC किसके इक्वल होगा? DE के। और AC किसके इक्वल होगा भाई? AE के। इस तरह से हमने इसको बना दिया। अब हमारी रिक्वायरमेंट थी BC इक्वल टू DE, तो ये BC इक्वल्स टू D मिल चुका है, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, AB is a line segment and P is midpoint. D and E are points on the same side of AB such that BAD equals to ABE and EPA is equals to DPB। ओके, फिगर में देखते हैं एक बार हमें गिवन है AB इज अ लाइन, ये AB एक लाइन हमारे सामने है, इस पे एक पॉइंट है, वो P जो है मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट है, तो AP जो है
वो इक्वल है किसके, बी पी के। ठीक है, डी एन ई आर पॉइंट्स, अब ये डी और ई कोई पॉइंट है इस तरह से, ये ए बी के एक साइड में है, एक ही तरफ है, मतलब जैसे ये ए बी है तो ये ए बी से एक ही तरफ में है ये, जैसे ई और डी दोनों एक साथ हैं, ई इधर नहीं है, मतलब ई यहाँ है और डी इधर है, ऐसा नहीं है, दोनों एक तरफ है। एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी मीन्स ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल जो है ये इक्वल है ए बी ई के। अब ये ए बी ई कौन सा हो जाएगा, ए बी ई, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और ई पी ए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी ये बुक में भी, एनसीईआरटी बुक में भी इसी तरह से फिगर बना हुआ है। तो ई पी ए जो है वो इक्वल है किसके, डी पी बी के, मतलब ये एंगल वाई और ये एंगल भी वाई, इस तरह से। तो हमको प्रूव करना है ट्रायंगल डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ई पी बी। करते हैं इसको, जो हमें प्रूव करना है उसी की बात करते हैं। तो ये सॉल्यूशन कैसे होगा, आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, इन दोनों में देखो, इन दोनों में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब डी ए पी एंगल। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा भी जो लास्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसा ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं डी ए पी, ये इक्वल आ जाएगा हमारे किसके, ई बी पी, ये गिवन है। ठीक है, इसका रीज़न हम देते हैं, ये गिवन है। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं डी पी ए की बात करते हैं। तो मतलब ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको हमने z बोला, तो ये पार्ट हमारे पास में होना चाहिए, मतलब केवल इस y एंगल से हमारा काम नहीं चलेगा, हम पूरे इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इस तरह से, तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए हमारे पास में एक तो ए पी बराबर है बी पी के, क्योंकि पी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए पी इक्वल टू बी पी आएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास में इस क्वेश्चन में गिवन है, वी हैव द ए पी इक्वल टू बी पी इन द गिवन पार्ट। अब इसके बाद की थोड़ी सी बात करें तो जो बात मैं बोल रहा हूँ आपको, जो बता रहा था मैं z के बारे में, वो क्या है, देखिए हमें मालूम है कि यहाँ पे जो हमारा एंगल है ये वाला y, इसका नाम हम क्या देंगे, ए पी ई, एंगल ए पी ई ये इक्वल है किसके, बी पी डी के, मीन्स ये और ये। अब इसमें अगर हम इस ए पी ई में हम ऐड कर दें किसे, ये वाला एंगल, मतलब ई पी डी, और इसी तरह से एंगल बी पी डी में ऐड कर दें ई पी डी, तो ये दोनों मिलकर, कौन कौन, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है अभी, ये और ये पूरा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, एंगल, ये पी का काम करेगा, मतलब ये पूरे एंगल का काम करेगा, यानी एंगल ए पी डी। ओके, एंगल ए पी डी इक्वल आएगा एंगल किसके, अब इसके पूरे के इक्वल आएगा, मतलब बी पी ई, एंगल बी पी ई। तो ऐसा देखने पे, इसको आपको एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा, ज्योमेट्री है। तो ऐसा करने पे अब हमारे पास में क्या आया, एक साइड आ गई है, ठीक है, एक एंगल आ गया है और एक एंगल और मिल गया, हमें एक एंगल और मिल गया। तो बाय अगेन ए क्राइटेरिया, ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। ओके, ये और ये दोनों इक्वल आ गए। अब बाय सी पी सी टी जो प्रूव करना है, इसमें प्रूव क्या करना है, हमें एक और बात प्रूव करनी है ना, ए डी और बी इक्वल है, तो सी पी सी टी का यूज हम कर रहे हैं यहाँ पे, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। देखिए डी ए किसके इक्वल आएगा, ई बी के, डी ए इक्वल होगा ई बी, इसी तरह से ए पी बी पी के इक्वल होगा, ए पी होगा पी बी के, और डी पी इज इक्वल्स टू ई पी। तो हमें जो चाहिए था वो क्या था, ए डी और बी, क्वेश्चन में हमारा ए डी बी, तो हमें ये वाला पार्ट मिल चुका है, डी ए कह दीजिए आप, ए डी कह दीजिए, बात एक ही होती है, और ये हमने प्रूव कर दिया है।
एक्सरसाइज नंबर 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है क्वेश्चन समझने में। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन है, इससे नॉलेज मिलेगी आपको। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, सी पे 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री बना देते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। जो ए बी हमारा आ रहा है, इसका एम क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब ये ए एम ये लाइन और जो हमारा बी एम आ रहा है, ये दोनों इक्वल है। सी इज ज्वाइन टू एम, सी को एम से ज्वाइन कर दिया और यहाँ तक आगे तक डी तक ला दिया है और बी को डी से ज्वाइन कर दिया। इस तरह से फिगर बना हुआ है। ठीक है, सो दैट डी एम इक्वल्स टू सी एम, ये डी एम और सी एम भी इक्वल है, तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, डबल मार्क कर दिया है, ताकि हमें पता रहे कि एम डी और ये सी एम ये दोनों इक्वल है। अब जो प्रूव करना है उसको देखिए। ट्राइंगल ए एम सी और बी एम डी की बात करते हैं। ए एम सी, मैं इसमें आपको फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करवाने वाला हूँ, उसके बाद आप ये दोनों पार्ट ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ए एम सी और बी एम डी की बात करते हैं। तो जो ट्राइंगल हमें लेने हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं हम। इन ट्राइंगल बी एम डी एंड ट्राइंगल ए एम सी, इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में आप देखिए बी एम ये इक्वल है किसके, ए एम के। ठीक है, उसके बाद में एंगल हम ले सकते हैं बी एम डी, एंगल बी एम डी ये इक्वल होगा किसके, एंगल सी एम ए। ये कहाँ से आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा डी एम इक्वल्स टू सी एम, डी एम इज इक्वल्स टू सी एम। ये भी क्या है, ये भी गिवन है ना, और ये भी हमारे पास में गिवन है। ये कैसे है, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए एम और बी एम दोनों इक्वल आएंगे और जितना सी एम है उतना ही प्रोड्यूस कराया गया डी एम को, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। तो बाय, ये पहला था हमारा, तो इसको हम कर देते हैं कि बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल बी एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एम सी। ठीक है, बी एम डी इज इक्वल्स टू ए एम सी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे की बात करते हैं, ये पहले तो हमने प्रूव कर दिया, अब सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला समझदारी की बात है, यहाँ पे इसमें यूज़ करना होगा हमें। अब सेकंड में हमें क्या बोला गया है, प्रूव डी बी सी, ये डी बी सी जो एंगल आ रहा है, मतलब ये जो हमारा एंगल है, इसको हमको 90 डिग्री प्रूव करना है। आइए करते हैं। अब आप देखिए हमने क्या किया है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। अब अगर मैं ऐसे बात करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये हमारा कॉमन हो चुका है, वर्टिकल अपोजिट, ये और ये दोनों इक्वल है। ये 90 है, इसकी बात हो रही है कि इसको 90 प्रूव करो आप। तो अब जो मैं बात आपसे बताने वाला हूँ, अगर मान लीजिए ये एंगल है, इस तरह से ये एंगल आ रहा है, देखिए ऐसा ये करके, तो ये एंगल जो होगा बाय सी पी सी टी, हम सी पी सी टी से बात करें यहाँ पे करने के बाद, है ना, बी एम किसके बराबर आएगा, ए एम के साइड में। तो अभी मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये एंगल जो होगा वो इक्वल होगा यहाँ पे, मतलब ये भी एक्स है और ये भी कितना है, एक्स है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल होगा। एंगल सेकंड पार्ट की बात करो तो डी बी एम ये इक्वल है किसके, एम ए सी वाई, ऑल्टरनेट, ओके, ऑल्टरनेट एंगल। तो जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो साइड्स कैसी होती है भाई, पैरेलल होती है ना। तो हमने क्या बोलना है यहाँ पे, हमने क्या कह देना है यहाँ पे कि बी डी, जो बी डी हमारी साइड है, ये बी डी ये साइड, ये पैरेलल है किसके, ए सी के। ठीक है, वाई वर्टिकली ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, में साइड्स क्या है, पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, मेरा पता है भाई चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 से आप देख सकते हैं जो बात मैं यहाँ पे लिख रहा होगी। तो इस तरह से अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मतलब जितना एंगल यहाँ पे उतना एंगल यहाँ पे बनेगा, इक्वल बनेगा। मीन्स अगर मान लो ये पूरा एंगल जो इसको हमने नाम दे दिया है, ये पूरा एंगल जो बना इसको हमने बी दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, बी प्लस 90 इक्वल्स टू 180। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों, अब जो बात करते हैं ये कोइंटीरियर एंगल हो गए, ये 90 है, तो यहाँ पे बी जो हमारा एंगल है, बी का मतलब क्या है, डी बी सी है ना, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 90, और पैरेलल पे उसको इक्वल होना पड़ेगा ना, तो ये 90 डिग्री हो गया। इस तरह से ये हमने काम कंप्लीट कर दिया, मतलब हमारा एंगल डी बी सी जो है वो कितना आ चुका है, 90 डिग्री आ चुका है। ये कंप्लीट काम हो गया। ठीक है, अब इसमें एक दो बातें और भी है, तो आप उसको कर सकते हैं। अब डी बी सी को आपको ए सी बी के इक्वल करना है, ये डी बी सी और ए सी बी, तो आप ये कर सकते हैं, और सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आप जब करेंगे तो इसको पूरा आप इजीली कर सकते हैं। फोर्थ के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट बता देता हूँ, सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो जब आप थर्ड पोर्शन कर चुके होंगे, मतलब इस ट्राइंगल को
और इस ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ए बी जो होगा वो इक्वल आएगा सी डी के, है ना। थोड़ा मैं रफली आपको लिख के बता रहा हूँ, जो फोर्थ पार्ट आप करने वाले हैं। सी डी जो होगा, सी डी और ए बी हमारा इक्वल आएगा। अब हमें प्रूवमेंट किस में करना है भाई, सी एम में करना है। तो सी एम और एम डी कर सकते हैं इसको हमने किया सी एम प्लस एम डी, ये किसके इक्वल है, ए बी के। सी एम रखना है तो सी एम और एम डी, सी एम जितना उतना एम डी है, तो एम डी को भी हमने क्या कर दिया, सी एम कर दिया, ये ए बी हो गया, ठीक है। रफली मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये हो गया 2 टाइम ऑफ सी एम, 2 टाइम ऑफ सी एम इक्वल्स टू ए बी। तो सी एम क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। इस तरह से आपको करना है। तो ये 2 पार्ट आपको एज ए होमवर्क या कुछ भी आपके प्रैक्टिस के लिए समझ लीजिए। तब तक अब ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, गुड लक, गुड बाय। 7.1 हमने कंप्लीट किया, 7.2 जल्दी से अपलोड करते हैं। गुड लक।